बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, गुरु और गुरु से जुड़ी हर चीज़ उतनी ही प्यारी है जितने कि खुद गुरु होते हैं। कोई भी जीव किसी भी तरह अगर गुरु की शरण में चला जाए तो गुरु खुद उसकी रक्षा करते हैं। अब चाहे गुरु की शरण हो या फिर गुरु घर ही क्यों ना हो, हम देखते हैं कि डेरा ब्यास में भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वहाँ वह लोग भी आते हैं जो सत्संगी नहीं है, और ऐसे जीव की जिम्मेदारी भी गुरु अपने ऊपर ही ले लेते हैं। ऐसे ही एक घटना के बारे में मैं आज आपको इस साखी में बताने जा रही हूँ। यह घटना कुल्लू की है। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, सतयुग हो या फिर कलयुग, परमात्मा ने हमेशा ही धरती पर रह रहे हम जैसे लोगों के लिए अवतार लिया ही है। सतयुग में भगवान विष्णु जी के अवतार में आए थे और अब कलयुग में सतगुरु के रूप में हम जैसी भटकी हुई रूहों को उनके असली घर पहुंचाने के लिए आए हैं। आज की साखी में मैं आपको जो घटना सुनाने जा रही हूँ, इससे हम यह समझ पाएंगे कि परमात्मा एक ही है, लेकिन जो उसे जिस तरह जिस रूप में देखना चाहता है वह परमात्मा उसे उसी रूप में दिख जाता है। संगत जी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के एक छोटे से गांव में एक बीबी रहती थी। वह भगवान शिव को बहुत मानती थी। सावन का महीना चल रहा था और उनके गांव से कुछ दूर कुल्लू शहर में शिवरात्रि का बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा था। इस बीबी ने उस महोत्सव में जाने का मन बनाया और अपने साथ अपने पड़ोस में रहने वाली 3 और बीबियों को साथ ले लिया। उनके गांव से वह महोत्सव 20 से 25 मिनट की दूरी पर था और पहाड़ों में रह रहे लोगों को अक्सर पैदल चलने की आदत होती है, क्योंकि वहां पर वाहनों की इतनी सुविधा नहीं होती, और वैसे भी पहाड़ों में रहकर उन्हें बचपन से आदत होती है पहाड़ों के छोटे रास्तों से निकलने की। अब यह चारों अपने घर से कुल्लू की तरफ निकल पड़े। जिस रास्ते से यह जा रहे थे वह ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था। कुछ दूर जाने पर अचानक मौसम खराब होने के कारण तेज़ बारिश शुरू हो गई। भीगने के डर से यह चारों एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए, और वह शेड बाबा जी का सत्संग घर था, पर वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। वहाँ पर सत्संग घर बनाने का काम चल रहा था। उस शेड के सामने कुछ ही दूरी पर एक घर भी था, और वह घर भी सत्संग घर बना रहे सेवादारों के लिए था। दोपहर का वक्त था तो सभी सेवादार वहां पर खाना खाने के लिए गए हुए थे, और तभी उन सेवादारों को फ़ोन आया कि फ़िलहाल वह दोबारा से शेड में ना जाएं, क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान आने की संभावना है और शेड अभी कमज़ोर हालत में है, उसे पक्का नहीं किया गया था, इसलिए उसके गिरने का डर है। सेवादारों ने कहा कि ठीक है, जब बारिश रुक जाएगी तभी हम अपना काम वापस से शुरू करेंगे। पर यह सेवादार नहीं जानते थे कि उस शेड के नीचे अब 4 बीबियां रुकी हुई हैं, और वहां शेड के नीचे बैठकर वह चारों बीबियां बातें करने लग गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि तूफ़ान तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। उनमें से एक बीबी की नज़र ऊपर शेड की तरफ गई और उसने देखा कि शेड बहुत तेज़ हिल रहा है। उन्हें समझते देर न लगी कि यह शेड अभी पक्का नहीं बनाया गया और यह कभी भी गिर जाएगा, और यह चारों बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थी। इनमें से जो शिव भक्त थी उसने शिव भगवान को याद करना शुरू कर दिया। तभी इन चारों की नज़र सामने से आते एक सरदार जी पर पड़ी, लेकिन जैसे ही वह सरदार जी शेड के नीचे आए तभी वह शेड भी अपनी जगह से उखड़ गया, और अब वह उनके ऊपर गिर जाएगा। इस डर से चारों बीबी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उन्होंने देखा कि अब तक शेड नहीं गिरा। तो उनमें से जो शिव भक्त थी उसे उन सरदार जी में साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए। उसने देखा कि शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस शेड को उनके ऊपर गिरने से रोक रखा है, लेकिन बाकी की 3 बीबी को वह सरदार जी ही नजर आ रहे थे। उन 3 बीबी ने देर न करते हुए शेड से बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बीबी जो शिव भक्त थी वह अभी भी उन सरदार जी को देखती जा रही है,
और बाहर नहीं आई तो उन तीनों में से एक बीबी जल्दी से अंदर गई और उस बीबी का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। वह चारों सड़क के दूसरी तरफ तक भागने लगे। जैसे ही वह थोड़ी आगे गए तो उन्हें अपने सामने से सेवादार आते हुए दिखे। सेवादारों को बीबियों के चिल्लाने और शेड के गिरने की आवाज़ आ गई थी। तभी सेवादारों ने उन चारों से सारी बात पूछी और फिर उन्हें कहा कि अभी भी बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यह तूफान अभी और तेज़ बढ़ेगा। आप लोग हमारे साथ इस घर में आ जाइए। जब वह चारों बीबियाँ उस घर के अंदर गई जिसे सेवादारों के आराम और सत्संग घर का सामान रखने के लिए बनाया गया था, तब उन्होंने वहाँ पर बाबा जी की तस्वीर लगी हुई देखी और वह तस्वीर देखते ही चारों एक साथ बोली कि यह सरदार जी तो हमें बचाने के लिए वहाँ आए थे। वह भी आपके साथ यहीं रहते होंगे, उन्हें बुला दीजिए। हम डर और जल्दबाजी के कारण उन्हें धन्यवाद करना भी भूल गए। उन चारों बीबियों की बात सुनने के बाद सेवादारों की आंखों में आंसू आ गए। तब उन्होंने बताया, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहीं बैठे इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और यह कोई आम इंसान नहीं, यह हमारे सद्गुरु बाबा जी हैं। और सामने जो शेड आपने देखा था, वहाँ पर हमारे बाबा जी का ही सत्संग घर तैयार किया जा रहा है। अभी वहाँ पर काम की शुरुआत ही थी, इसलिए शेड अभी कच्चा था। तब उनमें से वह बीबी जो शिव भक्त थी, वह बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखती जा रही थी और रोती जा रही थी। जब उनके साथ आई बाकी की 3 बीबियों ने इसका कारण पूछा, तब उन्होंने एक हैरान कर देने वाली बात उन सबको बताई। उस बीबी ने कहा कि जब वह सरदार जी शेड की तरफ आ रहे थे, तब तो वह मुझे सरदार जी ही नज़र आए, लेकिन जब वह अंदर आ गए और उन्होंने शेड को हमारे ऊपर गिरने से रोक लिया, तब वह मुझे साक्षात शिवजी नज़र आ रहे थे। उस बीबी की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। तब सेवादारों ने उन्हें बताया कि बाबा जी परमात्मा का स्वरूप ही हैं और परमात्मा तो एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। जो जिस रूप में देखना चाहता है वह उन्हें उस रूप में दिख जाते हैं। इस घटना के बाद से वह बीबी अब हमेशा सत्संग घर आने लगी, सत्संग भी सुनती और सेवा भी करती। संगत जी, हम कहने को कह देते हैं, लेकिन शायद हम खुद ही नहीं मानते कि परमात्मा एक है, क्योंकि अगर ऐसा सच होता और हम इस बात को अपने दिल से मानते तो इस दुनिया में ना ही ऊंच नीच का भेदभाव होता और ना ही धर्म के पीछे झगड़े होते। दुनिया की बात तो बहुत दूर की है, धर्म के पीछे सबसे ज़्यादा झगड़ा तो हमारे अपने ही देश में होता है। संगत जी, दुनिया में रह रहे सब लोगों के उस परमात्मा की तरफ जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, उनके तरीके भी अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सभी की एक है और एक दिन सभी उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इसी जन्म में पूर्ण गुरु मिल गए, जिन्होंने हमारी जिम्मेदारी भी ले ली और अब बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी कही बातों को अमल में लाएं। हर एक जीव के अंदर उस परमात्मा का वास है। हर एक जीव, हर एक चीज़ उस परमात्मा की बनाई हुई है। अगर हम हर जीव के अंदर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करें तो शायद ना ही हम किसी से नफ़रत कर पाएंगे और ना ही हम किसी से गुस्सा होंगे। हम सबके अंदर जो रूह है वह उस परम परमात्मा का अंश है। शुरुआत हमें ही करनी है और यह शुरुआत अपने घर से और अपने आस पड़ोस से ही करनी है। हमें बस किसी के धर्म और उसके पूजा पाठ के तरीके को लेकर उसे कुछ भी नहीं कहना और हर चीज़ की इज्जत करनी है। हमें सिर्फ अपनी करनी पर ध्यान देना है, भजन सिमरन पर ध्यान देना है। हमारे मन में हर किसी के लिए प्यार और दया का भाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बाहर का माहौल ही हमारी रूहानियत की तरक्की में बहुत काम आएगा। संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।